Hello and welcome to our new episode of The Girl and the Bad Boy। पिछले एपिसोड में हमने जाना करण के बारे में, उसके बचपन के ड्रामा और अकेलेपन ने करण को गुस्सैल और बेरहम बना दिया था। इस एपिसोड में हम देखेंगे बिंदिया और करण की पहली मुलाकात। तो चलो शुरू करते हैं। रात का खाना परोसे बिंदिया बर्तनों को धोकर समेट रही थी। तभी मिसेस शेखावत पीछे से आके बोली, देखो बंगले के पीछे एक क्वार्टर है, वहां साफ सफाई करवा दी है, तुम वहीं रहोगी। अपना खाना वहीं ले जाओ और रात के समय मुझे यहाँ दिखनी नहीं चाहिए हो। बिंदिया हाँ में सर हिलाकर अपनी प्लेट में 2 रोटी और थोड़ी सी बची हुई सब्जी लिए अपने कमरे में जाने लगी तो मिसेस शेखावत ने उसे कहा, कल जल्दी उठकर सारे काम कर लेना, सुबह हमारी फ्लाइट है। बिंदिया जी कहकर एक पुरानी सी प्लेट में अपना खाना लिए पीछे का लंबा सा पेड़ पौधों से भरा गार्डन का रास्ता पार करके अपने कमरे में पहुंचती है। जब वो कमरे में पहुंचती है तो बहुत खुश हो जाती है। अनाथालय में उसे जमीन पर और हरिद्वार में उसे मंदिरों के दहलीजों पर सोना पड़ता था। यहाँ उसके लिए एक चारपाई, गद्दा और चादर भी थी। सामने एक पुराना टीवी था जो शायद उस क्वार्टर में पहले रहने वाले किसी वर्कर का होगा। विद्या की किस्मत से उस टीवी में दूरदर्शन तो आ ही रहा था। उसके लिए ये सब बहुत बड़ी बात थी क्योंकि वो तो इससे बहुत बुरी जिंदगी देखकर आई थी। खुद का कमरा और कमरे में एक टीवी, ऐसा तो कभी भी उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। बिंदिया ने टीवी चलाकर खाना खाया। आज उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे क्योंकि उसके लिए ये छोटा सा कमरा, छोटा सा टीवी किसी जन्नत से कम नहीं था। दिन भर के सफर और इतने काम से बिंदिया कब थक कर सो गई उसे पता ही नहीं चला। देर रात एक जोर की आवाज से बिंदिया की आंख खुली। वो डर कर उठी। उसे लगा कोई गिर गया या फिर उसके ऊपर कुछ गिर गया। वो घबराकर रूम में की खिड़की से झांकने लगी तो करण घर के बाहर दरवाजे पर जोर जोर से लात मार रहा था। शायद वो नशे में था। उसे करण का चेहरा ठीक से तो नहीं दिख रहा था मगर वो उसकी हरकत से बहुत डर रही थी। न जाने क्यों उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। करण ने बंगले के साइड की क्वार्टर की लाइट जली देखी तो वो समझ गया कि कोई वहां रहने नया केयरटेकर आया है। उसे गुस्सा आया। वो नशे में हाथ में बोतल लिए और गुस्से में बोतल से शराब के घूंट लेता हुआ बिंदिया के कमरे की तरफ आया। साला 1000 बार बोल दिया, फिर भी नए नए लोग लेके आते हैं। मेरा घर है ये, नहीं चाहिए कोई केयरटेकर, मेरी मर्जी के बिना यहाँ कोई नहीं रह सकता। ऐसे बड़बड़ाते हुए करण कमरे की तरफ बढ़ रहा था। जब बिंदिया को ये एहसास हुआ कि करण उसकी तरफ आ रहा है तो उसे बहुत डर लगने लगा। उसके हाथ पैर कांपने लगे, उसके पसीना छूटने लगा। वो कमरे में इधर उधर छुपने लगी। उसने तय कर लिया था कि वो दरवाजा नहीं खोलेगी। करण उसके दरवाजे पर पहुंचा और जोर से दरवाजे पर लात मारी और 2-3 बार लात मारता रहा, चिल्लाता रहा, खोल दरवाजा खोल। उसकी भारी और कड़कड़ाती आवाज से बिंदिया बहुत डर गई और दरवाजा पकड़े खड़ी हो गई कि कहीं वो खुल ना जाए। और आंसू तो उसके ऐसे गिर रहे थे जैसे बारिश। थोड़ी देर में चौकीदार वहां आ गया। उसकी आवाज बिंदिया ने अंदर से सुनी तो उसको थोड़ा सुकून आया। चौकीदार, चलिए बाबा अपने रूम में चलिए। बूढ़ा चौकीदार करण को ले जाने लगा तो बिंदिया का दिल थोड़ा शांत हुआ। जाते जाते करण बोल रहा था, तो रुक, तुझे मैं दिखाऊंगा। उसके गुस्से से भरी आवाज बिंदिया को अंदर तक हिला रही थी। डर के मारे वो एक दरवाजे पर ही बैठ गई और उसका हाथ दरवाजे की कुंडी पर जम गया। डर से उसकी हालत खराब हो गई। हैरान, परेशान, डरी सहमी बिंदिया कब नींद के आगोश में चली गई उसे खुद पता नहीं चला। सुबह चिड़िया की आवाज से बिंदिया की नींद खुली जो उसके कमरे की खिड़की पर चहचहा रही थी। उनके बार बार खिड़की पर आके बैठने, पंख फड़फड़ाने से और कबूतरों की गुटरगू की आवाज से बिंदिया की नींद हल्की टूट गई।
उसने आंखें खोली और खुद को दरवाजे के कोने में सर लगाए बैठे हुए पाया। एकदम से बिंदिया को कल रात का सारा हादसा अचानक याद आ गया। वो डर के मारे खड़ी हुई सुबह का उजाला देख उसे थोड़ा सांस आया और उसकी जान में जान आई। हिम्मत कर बिंदिया कमरे से लगे बाथरूम में जाकर फ्रेश होने लगी। चेहरे पर पानी डालने के बाद भी बिंदिया को कल रात की बातें और करण की आवाज भुलाए नहीं भूल रही थी। वो अपने दुपट्टे से अपना चेहरा पोंछती हुई बाहर आई, तभी किसी ने गेट खटखटाया, जिसकी आवाज से बिंदिया एक बार फिर सहम गई। बाहर से चौकीदार ने आवाज लगाई, बिटिया, ओ बिटिया। बिंदिया का मन थोड़ा शांत हुआ। उसने कहा, जी काका। वो मालकिन बुला रही है तुम्हें, उनकी फ्लाइट के लिए, उन्हें देरी हो रही है, जल्दी आ जाओ। बिंदिया ने पूरी हिम्मत जुटाकर कहा, जी आ रही हूँ। बिंदिया नहा धोकर कमरे से बाहर निकली। वो बगीचे के रास्ते पर कार पार कर बंगले के पीछे के दरवाजे से होते हुए बंगले में दाखिल हुई। वो बहुत बड़ा बंगला था। पीछे के कमरे से आते हुए एक बड़ा सा बरामदा था जो सोफे, कुर्सी और कांच की टेबल से बहुत खूबसूरत इंटीरियर किया हुआ था। दीवारों पर महंगे और खूबसूरत पेंटिंग्स थे और उस हॉल के साइड में एक बड़ा सा डाइनिंग एरिया था जिसमें कांच का डाइनिंग टेबल लगा था जो कुल 6 लोगों की सिटिंग के हिसाब से था और उसमें भी स्पून का स्टैंड और प्रॉपर डाइनिंग सेट लगा हुआ था। जरूर मिसेस शेखावत ने ये इंटीरियर किया होगा। विद्या कल रात के हादसे से अभी उभरी ही नहीं थी। ये सोच रही थी कि कल रात जो आदमी आया था वो शायद गलती से शराब पीकर घर में घुस गया होगा और अब तो दिन का उजाला है और चौकीदार भी बाहर होगा, तो ऐसा उसके साथ नहीं होगा। वो ये सब ख्यालों से चलते मिसेस शेखावत के पास आकर वो रुकी। पीछे मिसेस शेखावत फोन पे लगी हुई थी। उसने कहा, जी मैडम बोलिए। देखो हमारी फ्लाइट है, हमें निकलना होगा। खाना वाना हम फ्लाइट में ही खाएंगे, अभी देर हो रही है, इसलिए तुम घर का सारा काम खत्म कर लेना। इनमें 4 बार मैं कॉल करूंगी और काम की अपडेट लूंगी। मिस मोनिका इनकी सेक्रेटरी है, वो यहाँ दिन में तुम्हारा काम मॉनिटाइज करने के लिए कभी कभी आया करेगी। बंगले के पीछे की सोसाइटी में ही वो रहती है, आज आएगी। कभी किसी चीज की हेल्प की जरूरत हो तो उसे बता देना। फ्रिज पर हर जरूरी इंसान का नंबर लिखा है, पढ़ना तो आता है ना? जी। और हाँ, रात के समय में घर पे नहीं दिखनी चाहिए हो। और हाँ, सारे घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। कुछ चुराने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। करण से ज्यादा बात नहीं करोगी और उसे टाइम से खाना खिला दिया करोगी। एक भी बार का खाना उसने छोड़ा तो फिर तुम मुझसे डांट खाओगी, ये याद रखना। विद्या को समझ नहीं आ रहा था मिसेस शेखावत किसकी बात कर रही है, करण कौन है? मिसेस शेखावत ने कहा, करण को इंतजार पसंद नहीं है वरना वो बहुत नाराज होगा। अभी उसका नाश्ता तैयार करके रख दो। विद्या ने उनका बड़बड़ाना रोकने की हिम्मत करते हुए कहा, जी किनका? मिसेस शेखावत ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा। मेरे बेटे का, इस घर के इकलौते वारिस का, इस घर के मालिक का। विद्या बड़ी अचरज से यहाँ वहां देखने लगी। उसे उन तीनों के अलावा कोई नजर नहीं आ रहा था। मिसेस शेखावत ने उसको यहाँ वहां झांकते हुए देखा और जोर से बोला, सो रहा है अभी, कल रात को देर से आया था। जैसे उठे उसे खाना दे देना, उसे कॉलेज जाना है। विद्या को उस समय शायद यही सुनाई दिया कि रात को देर से आया था। उसके आगे वो कुछ सुन ही नहीं पाई क्योंकि वो समझ गई थी कि करण ही वही आदमी है जो कल रात को उसके कमरे में आया था। कल रात को करण की कड़क आवाज, तू रुक, तुझे मैं बताता हूँ, विद्या को गूंज की तरह सुनाई देने लगी। वो डर गई। क्या उसे करण के साथ यहाँ रहना था? मिसेस शेखावत ने उसे चुटकी बजा के होश में लाते हुए कहा, याद रहेगा सब कुछ? विद्या न जाने किस सोच में थी। बड़ी मुश्किल से उसके मुंह से निकला, जी हाँ।
मिसेस शेखावत ने उसे बेबी सीटर को जैसे काम समझाते हैं उस तरह सब काम बताकर अपना पर्स टांगकर मिस्टर शेखावत की ओर मुड़कर इशारा किया। लेट्स गो। मिस्टर शेखावत ने चौकीदार को आवाज लगाई और सामान गाड़ी में रखने के लिए कहा। दोनों अपनी बड़ी सी कार में बैठ गए और धीरे धीरे उस बड़े से गेट को पार कर दिया और विद्या की आंखों से ओझल हो गए। विद्या उस गाड़ी को जाते देख वहां खड़ी सोच में पड़ गई। विद्या करण के साथ बिल्कुल अकेली थी। इस घर में करण और मासूम विद्या क्या समझ पाएंगे एक दूसरे को और विद्या कैसे संभालेगी बिगड़ैल करण को, जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। And for next episode, you know what to do. Subscribe.